बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट, योर फ्रेंड इन हेयर केयर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दर्दनाक बीमारी की बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी की रफ्तार को बिल्कुल रोक देने वाली है। ऐसी बीमारी जो हमारे जीवन के विकास के पहिए को बिल्कुल जाम कर देने वाली है। ऐसी बीमारी जो हमें लाचार, बेबस और अपाहिज कर देने वाली है। दोस्तों, वो बीमारी है जोड़ों का दर्द, वात रोग जिसे कहते हैं। आमतौर पे इसे गठिया रोग कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसी बीमारी जिसमें तकलीफ़ें बहुत होती हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो आज हमारे देश में लगभग 180 मिलियन लोग इससे मुतासिर हैं। अगर तनासुबी बात देखा जाए तो मर्दों के बनिस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। पहले हम समझते थे कि ये बीमारी बढ़ती हुई उम्र के लिहाज से बुज़ुर्गों में पाई जाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान बच्चों में, छोटी उम्र के बच्चों में बीमारी देखी जाती है, जिसकी वजह अनियमित जीवन शैली है, गलत खान पान है, जो फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी इसकी वजह बन रही है। दोस्तों, आज इस बीमारी से जो लोग परेशान हैं, दर्द से निजात पाने के लिए रासायनिक दवाओं का बहुत ही तेज़ी से लोग सेवन करते हैं। उससे दर्द तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन यकीन जानिए ये दवाएं जो हैं उसका दुष्प्रभाव, उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक होता है। आज हम देख रहे हैं कि हर घर में कोई घर ऐसा बाकी नहीं जहाँ पे कोई कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन या एड़ी के दर्द से मुतासिर न हो। इससे आराम के लिए कोई पेन किलर लेता है, इससे आराम के लिए कोई जो है पेन रिलीफ बाम ले रहा है। अगर जो है ग्लोबल तरीके इसका ज़्यादा लें तो किसी को परमानेंट से आराम नहीं मिलता। हमेशा के लिए ये जोड़ों का दर्द जाने का नाम नहीं लेता। और बल्कि जो लोग जो है ये दवाएं कर रहे हैं, एलोपैथिक दवाएं आराम के लिए, वो समझ लें कि अपनी बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं। मैं सावधान कर रहा हूँ कि जो लोग जो है दवाएं लेकर के अपनी बीमारी कम करें, वो बीमारी कम नहीं करें बल्कि अपनी बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे इस बीमारी से निजात पाने के लिए कौन सी पैथी अपनानी चाहिए। आज दुनिया में सिर्फ एक पैथी है जो सबसे पुरानी है, जो सबसे जो है विश्वसनीय है, जिसके ज़रिए से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, वो पैथी है जो है यूनानी का, वो पैथी हर्बल का। हर्बल जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है कि जो इसकी जड़ से हमेशा के लिए इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यूनानी दवाएं में ही वो क़ुव्वत है जो इस बीमारी को हमेशा के लिए निजात दे सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें घरेलू जड़ी बूटियों कुछ अपनाना होगा। कुछ एहतियाती तदबीर को अपना करके हम इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों, वो जड़ी बूटियाँ हमारे घर के पास मिल जाएंगी, हमारे घर के अतराफ मिल जाएंगी, हमारे किचन में मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उपचार से बेहतर बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दर्दनाक बीमारी से बचा सकें। इस बीमारी से नहीं बल्कि इस पर खर्च होने वाले लंबे अखराजात से हम बचा सकें। आगे बढ़ने से पहले हमें इसके उपचार और इसके इलाज से पहले संक्षिप्त में इसके कारण को, इसके सिम्टम को जान लेना चाहिए कि आर्थराइटिस क्या है, यानी जोड़ों का दर्द क्या है। व्हाट इज़ द आर्थराइटिस? आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लामेशन। आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द का सूजन है, वो एक तरह की इन्फेक्शन है। कभी ये एक जोड़ से शुरू होता है, बाज़ औक़ात एक ही साथ में कई जोड़ों से शुरुआत होता है। इस बीमारी में दर्द के कारण लोगों को असहज महसूस होता है। अगर हम इसको इग्नोर कर जाएं, अगर हम इससे नज़रअंदाज करें, तो कल के रोज़ ये बीमारी एक घातक रूप ले लेती है। दोस्तों, अगर इसके कारण की बात करें तो इसके 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। अल्लाह ने एक जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत रखा है जो हर बीमारी से लड़ती है, जिससे हम जो है सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, इम्यून पावर कहते हैं, या उर्दू में क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। इसके कम हो जाने से आर्थराइटिस नहीं, हज़ारों बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, कोई दवा का एडवर्स रिएक्शन, दवाओं के कुप्रभाव की वजह से भी जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस लाक होती है। तीसरी चीज़, जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाने से भी जोड़ों का दर्द लाक होता है। चौथी चीज़, हेरिडिटरी काज है, हेरिडिटरी आनुवंशिक, जिसको जो है खानदानी कहते हैं, जैसे एक जनरेशन में चली आती है आर्थराइटिस बीमारी। और पांचवी चीज़ जो है यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से ये बीमारी लाक होती है। यूरिक एसिड कब बढ़ती है? जब आदमी प्रोटीन ज़्यादा लेता है। प्रोटीन मीन्स जैसे गोश्त, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ अगर हम ज़्यादा लेते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाएगी। यूरिक एसिड जहाँ बढ़ गई तो फिर आर्थराइटिस लाक होना है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इसके कारण के बारे में। तो अगर आयुर्वेद अनुसार देखा जाए, यूनानी लिहाज देखा जाए, तो सारी बीमारियों की जो वजूहात है, जो उसके कारण हैं, सिर्फ 3 होते हैं, जिसको तिलदोष कहा जाता है। एक वात, पित्त, कफ, ये आयुर्वेद अनुसार हो गया। अगर इसी को हम यूनानी इस्लाम में, यूनानी लिहाज से देखा जाए
तो सफ़रा, सौदा, बलगम, खून, ये 4 ऐसे तत्व हैं जिस्म के अंदर कि इसमें थोड़ा भी अगर इम्बैलेंस हुआ, कभी ये ज़्यादा हो गया तो भी बीमारियां लाक होंगी, कभी ये कम हो गया तो भी बीमारियाँ, ये अगर संतुलित में हैं तो हमारी सेहतमंद हमें, अगर ये थोड़ा भी गैर संतुलित हुए, अगर इम्बैलेंस हुआ तो बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। और इसको अगर जो है यूनानी लिहाज से या आयुर्वेदा अनुसार देखा जाए तो इस हमारी जो शक्ल है 2 शक्ल में होती है। एक होती है जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको वात रोग कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है। वात ये रोग ही जो है जिसको हम जोड़ों को दर्द कहते हैं, ये अक्सर होता है कि जिस्म में जब वात बहुत ज़्यादा बनने लगता है जोड़ों में वात जमा होकर के जो है वात रोग की समस्या पैदा करती है। और ये ऐसे जोड़ों में देखा जाता है जिस पर जिस्म का भार बहुत होता है, जो पार्ट ज़्यादा काम करता है, जैसे घुटनों का दर्द ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह से दूसरे जो इसके कारण हैं आयुर्वेदा अनुसार अमावात होता है। अमावात मतलब पाचन प्रक्रिया जब हमारी ख़राब होती है, पाचन क्रिया जब ख़राब होने के नतीजे में अमा बनने लगती है, और यही अमा जो है जोड़ों के अंदर जमा होकर के उसमें सूजन और उसमें जो है सुर्खी और फिर अकड़न का काम करती है, फिर आगे चल के दर्द होने लगता है, जिसे जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिसीज़ है। इसमें सबसे पहले जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो जोड़ों के अंदर एक झिल्ली होती है, जब ये इन्फ्लेम होती है, इसमें मुतासिर होता है, उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। और ये पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करता है, बाद में धीरे धीरे उसके अतराफ के जितने सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, उत्तक हैं, सबको इन्वॉल्व कर लेता है। और उसके नतीजे में फिर जो है जोड़ों में सूजन होती है, रेडनेस आ जाता है, अकड़न, जलन और दर्द होने लगता है। दोस्तों, अगर इसके इलाज की हम बात करते हैं, इलाज जिस तरह मैंने बताया कि आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के 5 जो है सिम्टम होते हैं और 5 जो है कारण होते हैं। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी 5 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला जो है निजात परिवर्जन। निजात परिवर्जन मतलब कि बीमारी के जो असबाब हैं उसको हम दूर करें, जो बीमारी कारण बनते हैं उसको दूर करें। उसमें हमें सबसे पहले फास्टिंग पे लिहाज करना चाहिए, अल्पमत कम खाना खाना चाहिए, और जिस ग़िज़ाओं से या जो फूड से हमारे जो है वज़न बढ़ते हैं उसको हम कम कर दें। और दूसरी चीज़ जो है रक्त मोचड़ मतलब खून निकालने की विधि। जब जो है बहुत ज़्यादा खून हो जाता है तो उसको निकाला जाता है, इसमें राहत हो। जैसे बीपी के मरीज़ में भी कभी कभी बाद का खून निकालना पड़ जाता है। तीसरी विधि जो है स्वेदन करा दी। स्वेदन मीन्स कि जो है पसीना निकालने की विधि। ऐसी दवाएं दी हैं जिससे मरीक हो, जिससे पसीना निकले, उसके नतीजे में फिर जो है जोड़ों का दर्द कम होता है। चौथी चीज़ जो है निरोचन। निरोचन मीन्स जो है ऐसी दवाएं दी जाए जो दस्तावर हो, खुलासे दस्त हो, कॉन्स्टिपेशन ना होने पावे, वो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करके भी हम बहुत सारी बीमारियों से, खास तौर से जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। और 5वीं चीज़ लेप विधि। बहुत ऐसी दवाएं हैं जो है अफेक्टेड पार्ट पे, जॉइंट्स प्लेस पे उसके हम लेप करते हैं, उसके नतीजे में हमको आराम मिलता है। अब अगर जो है पहले जो है असबाब को दूर करने वाली बात की जाए, पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है निजात परिवर्जन, यानी जो सबब जो कारण जो है बीमारी के पड़ते हैं उस को हम दूर करें। ऐसी चीज़ें नहीं लेना है जिससे हमारा वज़न बढ़े। हमें अपने भोजन में जो है अपने डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमें मुनासिब मिकदार में पोषक तत्व मिल सकें, जिससे हमारा जिस्म रोगों से दूर रह सके। तो इसके लिए हम जो है व्यायाम रेगुलर करें। व्यायाम करने से वज़न घटेगा, जब वज़न घटने लगेगा तो हमारे जो है शरीर का भार जो है जोड़ों पे कम पड़ेगा, जिसके नतीजे में हमें जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। व्यायाम करने से आदमी जो है एक्टिव होता है और बहुत सारी बीमारियों से वो दूर रहता है। मैंने कहा था इलाज के ताल्लुक से एक तरीका लेप का है। लेप में राई को हम पीस करके उसके अरण के पत्ते पे लगा करके अफेक्टेड पार्ट पे उसको जो सेवन करें, उससे हमें काफ़ी हद तक राहत मिलता है। दूसरी चीज़ नमक और हल्दी को पीस करके अलसी में उसको फेंट करके अफेक्टेड पार्ट पे मालिश करें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हमें जोड़ों के दर्द से आराम मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ हम लहसुन का सेवन करें। लहसुन को सबसे पहले 8-10 कलियों को ले लें, उसको जो है फ्राई करें और खाने से पश्चात 1-2 कली हम रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे हमें जोड़ों के दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और हम जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। जोड़ों के दर्द ही नहीं, लहसुन जो है कार्डियक डिसीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जो आज के दौर में जो है साइंटिफिक तौर पे प्रूफ हो चुका है। इसके अलावा हमें मदार के पत्ते की इस्तेमाल करें। मदार का पत्ता जो है उसको बिल्कुल जो है कूच करके और अफेक्टेड पार्ट पे हम उसके लगाएं, लेप करें, और फिर इसी मदार के पत्ते पे अलसी का तेल पोत करके उसके हम सेक करके थोड़ा हीट करके अफेक्टेड पार्ट पे उसको लगाएं। इसके अलावा एक चौथी दवा है जो दालचीनी, 2 ग्राम दालचीनी के पाउडर को हम सुबह शाम एक कप पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे भी हमें दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है जो हमारे घर में मिल जाएगी। और इसके अलावा हम जो है अदरक इस्तेमाल करें।
अदरक जो है इतना यूनानी लिहाज से एक बहुत ही इफेक्टिव दवा है, खासतौर जोड़ों के दर्द के लिए, पूरी बदन के दर्द के लिए। अदरक को हम थोड़ा सा 2 ग्राम मिकदार में सुबह शाम इस्तेमाल करें, पाउडर शक्ल में इस्तेमाल करें या अदरक का जूस लें। अदरक के जूस में हमें 1 नींबू और 2 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम सेवन करें। मैं समझता हूँ कि इससे हमें एलोपैथिक दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अदरक इतना इफेक्टिव दवा है, यूनानी दवाओं का एक बहुत खास जो है कंटेंट है और इसके इस्तेमाल से हमें जोड़ों के दर्द और जो मानसिक तनाव होते हैं जो उससे भी राहत मिलेगी। मैं सोचता हूँ अदरक जो है हर घर में मिल जाएगा और बहुत सस्ती दवा है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में बताएंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, यूनानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम कितना कारगर इलाज कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।